जिसको स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमें पता चलता है कि पिछली बार जब अटैक हुआ था उस वजह से नस की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी है। और दूसरा मून वो भी काफी फेमस हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे एक नई एबिलिटी मिली है जिसका नाम टेलीपोर्टेशन है। वो उससे कभी कभी लोगों की मदद भी करती है। और साथ ही अभी नाइस और मून के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे जरूर लग रहा है कि आगे चल के वो दोनों शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ लेलिंग सोच रहा होता है कि उसे दिखा था कल रात में कि मून के चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है कि वो तभी अपनी आंखें खोलता है। वो ये सभी सपना देख रहा होता है। लेकिन उठने के बाद वो देखता है कि उसके बाजू में कोई नहीं लेटा होता है, वहाँ पर ब्लड भी नहीं होता है। वो देखता है कि वहाँ पर मून प्रैक्टिस कर रही होती है। ये देखकर खुश होता है, उसे हाई करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मून उसे कहती है यहाँ से चले जाओ। अभी खाना खाने बैठते समय लिंग भी सोचता है कि इतना अलग व्यवहार क्यों कर रही है। मून उसे कहती है मुझे पता है कि तुम फेक हो। सुनकर लीलिंग समझ जाते तो ये बात है, लेकिन तभी मून उससे पूछती है कि असली नाइस कहाँ पे है। सुनने बाद लीलिंग समझाता है कि वो गिर के मर गया है। सुनकर मून रुक जाती है। अंत तभी मिर्जी को कहती है अगर कभी नाइस मर गई तो काफी बड़ी बात है कि तुम ये सब वापस से ढोंग क्यों कर रही हो। तो मिर्जी समझती तुम्हें पता है ना कि नाइस हमारे लिए एक ब्रांड का काफी बड़ा एसेट है और वो काफी महत्व रखता है। और वैसे भी फैंस भी चाहते हैं कि तुम दोनों आगे बढ़ने के बाद शादी कर लो। सुनकर मून कहती है सभी फेक है, मुझे ये सभी नहीं करना है। मिर्जी समझाती तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। सुनकर लीलिंग कहते फिक्र मत करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही रहूंगा। लेकिन मून कहती है कि मुझे इस टाइप का हीरो नहीं बनना है। मिर्जी कहती है कि तुम्हें इस बारे में जरा सोचना चाहिए और वहां से चली जाती है। मून उसका पीछा करती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिर्जी उसकी बात नहीं सुनती है। देखती तो कहती है लगता मुझे भी इतना ढोंग नहीं करना चाहिए। लीलिंग देखता है कि वो थोड़ा अलग व्यवहार कर रही है, लेकिन फिर भी वो काफी क्यूट लग रही है। लेकिन मून वहाँ पे सभी चीज तोड़फोड़ करने लगती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये रिलेशनशिप पसंद नहीं है। लेकिन अभी मिस जी ने उनके लिए वाईफाई एंड बाकी सभी चीजें बंद करके इन्हें अंदर लॉक कर दिया है। मून को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो काफी बोर हो रही है। तभी लीलिंग उसे कुछ खाने के लिए ला कर देता है। मून पीछे देखती है, उसे नाइस का काफी बड़ा स्टैचू देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो कहती है ये बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं यहाँ पर लगा हुआ दिखता है, फिर भी नाइस ने यहाँ पे लगाया हुआ है। और तभी जो लीलिंग ने खाना लाया था उसे कहती है तुम इसे फेंक के उस पर मारो। अभी उस स्टैचू पर काफी चीजें फेंक के मार चुके होते हैं। तभी मून लीलिंग कहती है कि तुम्हें पता है नाइस की पावर का एक साइड इफेक्ट है कि उसे सभी चीज क्लीन चाहिए, लेकिन लगता तुम्हारे पास ये साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अभी उन दोनों के चेहरे पर भी काफी खाना लगा हुआ है क्योंकि वो लोगों ने कुछ ज्यादा ही मस्ती की है। अभी देखते रात का समय होता है, वो दोनों सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी मून लीलिंग से उसका असली नाम पूछती है। सुनकर लीलिंग कहता है कि लेकिन उसके बदले मुझे बताओ कि तुम टेलीपोर्ट यहाँ से क्यों नहीं कर सकती हो। तभी देखते हैं मून टेलीपोर्टेशन उसके मैजिक का यूज करती है और वो कहती है तुम देख सकती हो हमारे बिलीवर चाहते हैं कि मैं नाइस के साथ रहूं, इसलिए मेरा टेलीपोर्टेशन काम करता है कि मुझे वो सिर्फ नाइस के पास पहुंचाता है। मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है। तभी लीलिंग पूछते क्या वाकई में तुम्हें नाइस नहीं पसंद है। मून समझाती है मैं बस कॉन्टेक्ट से बंधी हुई हो, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर उसके बाद मून उससे उसका नाम पूछती है। लीलिंग अपना नाम बताता है। मून कहती है ये नाइस का काफी बढ़िया नाम है और उसके बाद दोस्त सोने चली जाती है। वो दोनों अपने आप से काफी दूर सो रहे हैं। अभी देखते एक मन गुजर चुका होता है, वो ये दोनों रूम में कैद है। साथ में यहाँ पर टीवी फोन भी नहीं है, सेल फोन भी है, साथ में वाईफाई भी नहीं है। ये काफी बोर हो रहे हैं। तभी मीन उठती है, को भी कहती है बहुत हो चुका है। और तभी स्टैचू पास आने के बाद रस्सी से खुद को फांसी लगाने वाली होती है। कैमरे में देख करके देखते तुमने हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं सच में फांसी लगा लूंगी। लेकिन मिस जी उसकी बात नहीं सुनती है। मून भी देखती है उसकी बात नहीं मान रही है और वहाँ से चली जाती है काफी गुस्से में। लेकिन तभी कुछ आइडिया आता है, नीचे से टूटा हुआ बोर्ड उठाता है और उसके लिए एक स्विंग बनाता है। जैसे ही वो कुछ पिलो लाता है वहाँ पे रखने के लिए, वो देखता है कि मून आके वहाँ पर झूलने लगती है। वो भी मून से पूछ रहा है तुम्हें काफी मजा आ रहा है। मून भी कहती है हाँ बिल्कुल, तुम वाकई में काफी क्रिएटिव हो। सुनकर लीलिंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जब पिछले कंपनी में काम करता था मैं काफी ये सभी चीजें हैंडल करता था। सुनकर मून भी कहती है वाकई में काफी काम है, कौन करवाता है इतना। सुनकर लीलिंग भी कहता है ये मिस जी का काम है, तुम्हारे सभी प्रमोशनल वीडियो मैंने ही शूट किया है। सुनकर मून कहती तो ये बात है, तो इसलिए तुमने पिछली बार पॉडकास्ट में सभी जॉब दे पाए थे। लीलिंग समझाते तुम्हें पता है मैं जब से मेरे करियर के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे था तुमने ही मेरी मदद की थी, इसलिए मैं बदले में मेरी पूरी जिंदगी तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे शादी कर लो। अभी देखते के वो दोनों शादी करने वाले होते के सभी लोग काफी खुश थे। लेकिन तब यहाँ पर एक हीरो आता है जो ना इसका आर्क एनिमी है, इसका नाम व्रेक है। व्रेक भी कहता है जो चीज मुझे नहीं मिली मैं वो चीज तुम्हारे हवाले भी नहीं करूंगा। ये देखकर लीलिंग भी कहता है लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया है। लेकिन व्रेक तभी अटैक कर देता है कि लीलिंग ब्लॉक कर लेता है। व्रेक उसे कहता है मैं तुम्हारी बात कर रहा था और कहता है कि तुमने अभी तक मेरे फोन ईमेल का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। मून देखती है वो भी अटैक में बीच में शामिल होती है, लेकिन व्रेक कहता है ये वाकई लड़की काफी बीच में आ रही है। वो दूसरी तरफ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन लीलिंग उन्हें समझाता है कि मिस जी ने उसका फोन ब्लॉक करके रखा था, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
और कहते हैं कि मुझे तुमसे इस बारे में सही सुनना है। हम देखते हैं दूसरी तरफ से मिस जी भी देख रही होती है, वो भी काफी गुस्से में होती है कि ये सभी स्किप कैसा वो लोग क्यों नहीं कर रहे थे। अब ये एक हफ्ते पहले की बात है, मून अभी भी वहाँ पे स्विंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर लीलिंग को सोचते हुए कहता है, क्यों ना अगर कभी तुम ऐसा सोचो क्या वाकई में तुम ये एक्ट फिर से वापस रिपीट करना चाहती हो, यानी कि हम दोनों साथ में रह के। लेकिन तभी वो स्विंग टूट जाता है, मून उसे मना करती है। लेकिन तभी लीलिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहता है क्यों ना हम लोग जब शादी होंगी, जब हम लोग सैबोटाज करेंगे, किसी को बीच में लाएंगे जो हम पर अटैक करेगा और वो हमारे लव के बीच में आएगा। अगर वहाँ पे ट्रेजेडी हुई तो ये काफी बढ़िया रहेंगी। मिस जी भी बैठी होती है, वो भी सुनती है और कहती है काफी बढ़िया है, इससे काफी ज्यादा ही पॉपुलैरिटी बढ़ जाएंगी और ये काफी अपेलिंग रहेगा। हम ऐसा बताएंगे कि वहाँ पर इस ट्रेजेडी में मून मर जाएंगे। लेकिन मून भी कहती तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। लेकिन मिस जी कंटिन्यू करती है, अगर ऐसा रहेगा तो सभी को और ये चीज नाइस और सभी फैंस के लिए काफी भुलाना न देने वाला मोमेंट रहेगा और उस वक्त मून भी आजाद रहेंगी। अभी हम प्रेजेंट समय में देखते हैं, वहाँ पर लीलिंग भी सोचते है कि स्किप के साथ क्यों नहीं चल रहे के। वहाँ पे मून भी आती है, उसे कहती है तुम्हें सही से काम करना चाहिए। लेकिन वो व्रेक भी देखता है कि लगता बात सही से बने नहीं और वो बैटरफील्ड को दूसरी तरफ लाने की कोशिश करता है और तभी जमीन से काफी ज्यादा वाइन निकलने लगते हैं। तभी व्रेक पूछता है कि असलनाइस कहाँ पे गए। लीलिंग कहते मैं ही हूँ, लेकिन व्रेक कहते मुझे पता है तुम असलनाइस नहीं हो। तभी मून उस पर अटैक करती है, लेकिन व्रेक को कुछ नहीं होता है और तभी उसे खत्म करने वाला होता है। लीलिंग से पूछता है कि मुझे बताओ असलनाइस कहाँ पे गए। ये देखकर लीलिंग भी समझ जाता है ये नाटक नहीं कर रहा है, ये सच में मार देगा और उसे कहता है कि नाइस ने खुद की जान ले ली है। सुनकर व्रेक को अच्छा नहीं लगता और उस जमीन पर बैठ जाता है। वो काफी उदास होता है और साथ ही में गुस्से में भी और अटैक करने लगता है। ये देखने पर लीलिंग जल्दी से मून को बचाता है। मिस जी भी कहती जल्दी से यहाँ से निकलो, वो लगता वाकई में काफी गुस्से में है। लेकिन नाइस भी कहता है कि लेकिन लीलिंग भी समझाता है कि ये मेरा आर्क एनिमी है, मुझे इसे डिफीट करना होगा। मिस जी समझाती है कि तुम अभी इसके जितने ताकतवर हीरो को डिफीट नहीं कर सकते हो। लेकिन लीलिंग उसकी बात नहीं सुनता है और वो और मून दोनों उस पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन दोनों के अटैक करने के बाद भी वो लोग व्रेक का ज्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाते। तभी व्रेक पावरफुल अटैक करने वाला होता है, अटैक को डॉज कर लेते हैं। व्रेक तभी मून के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लीलिंग बीच में आके उसे पंच मार देते हैं। व्रेक भी सोचता है कि वाकई में तुम नाइस नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है कि उसके पंच कैसे होते गए। हम देखते फ्लैशबैक में हमें पता चलता है ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और साथ ही में दोनों ने ठाना था कि वो दोनों हीरो बनेंगे। लेकिन उनकी जिंदगी में दोनों साथ में हीरो बनना नहीं लिखा था, बल्कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन अभी काफी समय की बात है जब से उसे कुछ मिस जी की तरफ से कॉल नहीं आया काम करने के लिए और साथ ही में नाइस का भी मैसेज नहीं आया। अब उसे पता चला कि क्या बात थी और सोचता है वाकई में लगता मेरा हीरो बनने का सपना पहले ही चकनाचूर हो चुका था और वो गिर जाता है। लेकिन तभी पीछे से मून कहती है लगता मैं सही से अटैक को डॉज नहीं कर पाई, उससे भी अटैक लग चुका होता है। लीलिंग को अच्छा नहीं लगता, उसे पकड़ता है। लेकिन तभी मून कहती है फिक्र मत करो, मिस जी ने ये नकली ब्लड दिया है, ये वही है और उसे शुक्रिया कहती है उसकी सभी मदद करने के लिए। उस दिन में काफी खुश थी, इससे भी ज्यादा जितना पहले वो पिछले साल में थी। हालांकि उसे थोड़ा ऐसा क्यों दुख लग रहा है उसे पार्ट होते हुए, लेकिन उसे ये करना ही है। जब उसे लीलिंग जमीन पर रखता है तो वो काफी उदास होता है। मिस जी देख रही होती है, सोचती है कि वाकई में ये बंदा एक्टिंग काफी बढ़िया करता है और सभी को ऑर्डर देती है कि वो सभी चीज न्यूज चैनल में दिखाना चाहती है मून की डेथ के बारे में। सभी न्यूज पर देखते हैं, उन्हें भी बिल्कुल काफी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उन्हें क्या पता अभी मून काफी मजे कर रही है, वो वैकेशन पे जाना चाहती है और साथ ही में उसके टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी वो कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकती है। क्योंकि लीलिंग ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता कि तुम लोग भी फिश करो कि मून जहाँ चाहे वहाँ पर जा पाए, इसलिए अभी मून की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी कहीं पर भी वो जा सकती है। मून जाने वाली थी, लेकिन तभी वो पीछे से लीलिंग से पूछे कि तुम्हें अभी आगे क्या करना है। लेकिन तभी पीछे न्यूज आती है कि नाइस ने भी डिक्लेयर किया है कि वो हीरो के टॉप 10 रैंकिंग में शामिल होना चाहता है। देखकर मून कहती तो तुम ये करना चाहती हो और वहाँ से चली जाती है। दूसरा देखते हैं एनलाइटर भी सोचता है कि ये नाइस कौन है, मेरे को पता करना है। लेकिन तभी उससे बाजू में लीलिंग की फोटो दिखती है, वो दोनों को सही लगा कर देखता है कि लगता ये लीलिंग ही नाइस है। वो ये बात समझ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता वो क्या करे, क्योंकि लोगों का भी ट्रस्ट वैल्यू इस पर काफी गिर चुका है पिछली बार जो उसने पॉडकास्ट में किया था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, लगता तुम्हें मदद चाहिए। देखता है एनलाइटर पीछे कोई ऑक्टोपस जैसी चीज होती है और तभी शीशा तोड़ के अंदर आती है। वो काफी सारे रोबोट होते हैं। वो रोबोट से समझाया तुम्हें पता है ना, लोगों के पास एक चीज है जो कभी भी नहीं जाएंगी और वो होता है डर, ठीक ना, तुम हमें शामिल कर लो। एनलाइटर भी देखता है कि वो स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन है जो फियर की पावर का यूज करते हैं, जो हीरो से काफी अलग होती है। वो रोबोट भी सब पूछता है क्या तुम वाकई में हमारे साथ शामिल होना चाहोगे, ये तुम्हारे लिए काफी बढ़िया मौका है, तुम्हें बाद में कभी भी पॉपुलैरिटी कमाने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। ये सभी सोचने के बाद एनलाइटर बात को मान जाता है और आज के बाद से उसका नाम उसने गॉड आई रख लिया है। दोस्तों एपिसोड बस यहाँ पे खत्म होता है।